ग्रॉस के अंदर, वेस्टीज के अंदर, वेस्टीज सिस्टम में, ग्रॉस सिस्टम में और बनाती समझ ली, बैठ जाओ, ठीक है, जो आएगी देखा जाएगा। देखिए ग्रॉस का जो आप लोगो देख रहे हैं सर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल। जब तक आप लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, उनके चेहरे पे स्माइल यानी डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल, ये मेन मोटो है ग्रॉस का, कि लोगों को डेवलप कीजिए ताकि वो जीवन भर अपनी खुशियों के साथ जी सके, मुस्कुरा सके। सेकंड लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एन इवेंट कैन चेंज योर लाइफ। ये इवेंट आपकी लाइफ की चेंजिंग इवेंट हो सकता है, आपके लाइफ को चेंज करने में आपको काफी मदद कर सकता है ये इवेंट। नीचे लिखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप होता है जैसे अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं, शोरूम में जाते हैं या वर्कशॉप में जाते हैं? वर्कशॉप जाते हैं सर्विसिंग के लिए। तो सर्विसिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अपने गाड़ी को और बेहतर बना सके। यस या नो? सेम वे रोज सुबह सुबह अगर हम लोग वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, शेविंग करते हैं, ब्रश करते हैं, ये भी तो हमारी सर्विसिंग है, ताकि हम आज का दिन बेहतर से जी सके, हेल्दी रह सके, फ्रेश रह सके, और फिर सेकेंड डे करना पड़ता है। सेम वे आज हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट? काम सभी लोग करते हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे, मगर बीच बीच में वर्कशॉप की इसलिए जरूरत होती है ताकि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो सके, यानी कि मेंटली सर्विसिंग हो सके, अब और बेहतर लीडर बन के मार्केट में उभर सके। यस या नो? इसलिए यहाँ पे आपने देखा है लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप, यानी आज जो आपका लीडरशिप है उस लीडरशिप से अभी तक जहां तक आप पहुंच सके हैं पहुंच गए, लेकिन आज का वर्कशॉप के बाद जब आप मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, काम को आगे बढ़ाने जाएंगे, तो आपकी जो माइलेज है वो बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके काम करने की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। यस या नो? तो आज ये वर्कशॉप का मतलब है कि आपकी नट बोल्ट भी सब टाइट किया जाएगा, हाँ या ना? मोबिल भी चेंज होगी, राइट यू नो? और इस इवेंट को एंटरटेनमेंट करते हुए, सीखते हुए, थोड़ा टफ कार्य करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वर्कशॉप में कुछ भी खोला जा सकता है, इंजन भी खोला जा सकता है ना? फिल्टर भी खोला जा सकता है, राइट? तो आप प्रिपेयर हैं सर्विसिंग के लिए? या पुरानी सर्विसिंग के साथ गाड़ी चलाएंगे ज्यादा लंबे समय तक तो इंजन क्या होगा? सीज कर जाएगा, माइलेज खराब हो जाएगी, आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ यार? तो अभी आप लोग प्रिपेयर हो जाए इस वर्कशॉप ट्रेनिंग के लिए, राइट? थैंक यू सो मच। आगे बढ़कर मैं आपसे बात करूंगा, ये क्यों हो रहा है सर? उसके आसपास कोई फोन वोन तो नहीं है? नहीं ना? वहां पे फोन तो नहीं है? चलो ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के नियम, आज की जो वर्कशॉप है उसके नियम के बारे में। सबसे पहला चीज है कि हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे, बिना डिसिप्लिन का सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। यस या नो? तो डिसिप्लिन के साथ अगर किसी भी काम को किया जाए तो सफलता ज्यादा मिलती है, हाँ या ना? तो पहला पॉइंट आप नोट्स करें, आज के नियम क्या है? डिसिप्लिन इज द ब्रिज टूवर्ड ग्रेट सक्सेस, यानी कि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जिस पर चलकर आप सफलता के मंजिल को हासिल कर सकते हैं, हाँ या ना? जैसे आप नदी का एक किनारे पे है, नदी के दूसरे किनारे पे जाना है तो आपको एक ब्रिज की जरूरत होती है। यस या नो? और जब तक आपको ब्रिज नहीं मिलेगी
तो फिर आप पानी में डूब कर जाना चाहेंगे? हाँ जी। तो डिसिप्लिन ही वो ब्रीज है एक लीडर्स के लिए, जिससे वो अपनी सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज टुवर्ड ग्रेट सक्सेस। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो लोगों को डिसिप्लिन में लाने से पहले खुद डिसिप्लिन में आना जरूरी है। अगर हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हम इस दुनिया में डिसिप्लिन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लोग तो डिसिप्लिन का पहला पॉइंट है आपके सामने, प्लीज पुट योर मोबाइल सेल फोन ऑफ। कितने लोगों ने अपने मोबाइल को ऑफ नहीं किए हैं? कृपया करके एक बार हाथ खड़ा करें। वाइब्रेट में कितने लोगों का? थैंक यू सो मच। साइलेंट में कर लीजिए। कर ले या स्विच ऑफ कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा है पॉइंट, आई एम श्योर यू ऑल आर ए सिस्टम यूनिफॉर्म। क्या आप सभी लोग सिस्टम यूनिफॉर्म में हैं? मैं श्योर हूँ। एक दो लोग नहीं हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आज की सेशन के बाद किसी भी ट्रेनिंग में आप बिना यूनिफॉर्म नहीं आए। जैसे लोग तीसरी पॉइंट है, I am also sure you have your diary and pen with, you don't get down between। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? कितने लोगों के पास है? चलिए हम लोग सफर शुरू करें। नंबर 4 पे आता है दिस ट्रेन, यानी एक जर्नी है। क्या ये एक जर्नी है ना? यस। अभी हम लोग सुबह से सफर शुरू कर रहे हैं, शाम 6 बजे तक का सफर रहेगा। दिस ट्रेन, ट्रेन यानी कि रेल। दिस ट्रेन विल रन फ्रॉम 10 AM to 5 PM। डोंट गेट डाउन बिटवीन, यानी बीच में उतरने की कोशिश ना करें। चलती ट्रेन से उतरेंगे क्या हो सकता है ना? तो इस सफर में 5वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टिसिपेट दिस ट्रेनिंग 100%, देन ओनली वी कैन गाइड यू एंड टीच यू। अगर आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहेंगे तो मैं आपको 100% वो सब सिखा सकता हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का कोई भी महान से महान आदमी भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉटल है, सपोज करो ये बॉटल है, इसके ढक्कन को मैं जीवन भर कभी ओपन ना करूं और इसमें मैं अमृत डालना चाहूं, जाएगा? सेम वे अगर आप सीखना चाहें तो कहीं भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप ओपन हैं। और अगर आप लॉक है, सीखना नहीं चाहे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास भी वो ताकत नहीं है कि आपको वो सिखा सके। जैसे तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हुए आज की सेशन का पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। पहला चैप्टर का क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कौन है? अजी ये अंकल जी कौन है? साइंटिस्ट रहे और बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। इन्होंने एक मैसेज छोड़ा है हर किसी के लिए। क्या है? पढ़िए। Once you stop learning, you start dying। मतलब ये होता है कि अगर आप सीखना जहां पर भी छोड़ दें वहां से आप डाइंग होना शुरू होंगे, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यस या नो? तो सीखते रहना है। कब तक सीखते रहना है? नीचे मैंने लिखा है
पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कब तक? जब तक इस दुनिया में रहेंगे। सही है? कुछ लोग कहते हैं मेरे को सब पता है, तो वो अपने बॉटल के ढक्कन को लॉक कर चुके हैं, उनको अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जितना वो जानते हैं उससे ही आगे का जीवन को वो तय करेंगे, और वो नॉलेज हो जाएगा उनके लिए पुरानी। क्या हो जाएगी? पुरानी नॉलेज हो जाएगी। और पुरानी नॉलेज होने की वजह से आने वाला जो नया नॉलेज है उसकी धूल उसके ऊपर इतनी पड़ जाएगी कि लोग उसको देख भी नहीं पाएंगे, वो छिप जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जस्ट लाइक आप इस दुनिया के अंदर कुछ बड़ी कंपनीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेना चाहेंगे? आज से कुछ साल पहले हमारे मार्केट में टेलीकॉम के अंदर किंग जो होते थे वो कौन थे? नोकिया था। और कौन थे सर्विस में? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बहुत कुछ आया ना। मोटर में जाएंगे तो राजदूत होते थे, एम्बेसडर कार होते थे, फिएट कार होते थे। यस या नो? वो लोगों ने क्या किया कि जितना ज्ञान था जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ा किए, अरबों का बिजनेस किए, लेकिन उसके आगे वो इतना मस्त हो गए, इतना सफल खुद को मानना शुरू कर दिए, जिसके वजह से आगे की लर्निंग उनका बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। और वक्त का धूल उसके ऊपर पड़ती चली गई। वक्त का धूल, जैसे अगर कोई बुक आप रोज उठाकर रीडिंग करते हैं तो उस पर धूल जमने की कोई सवाल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बुक है जो सदियों से पड़ा हुआ है, तो आप जब भी उसको छूने जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? डस्ट मिलेगा। तो उन कंपनियों के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे डस्ट, वक्त का धूल, मुझे सब आता है, मैं टॉप का किंग हूँ, मार्केट के अंदर हीरो हूँ, जैसे बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी का नहीं बात कर रहा हूँ। तो बड़ी कंपनी के अंदर भी इतनी धूल पड़ गई कि आज के समय में वो दिखता भी नहीं है मार्केट में। और जिन्होंने खुद को अपग्रेड किया, आज वो आपके हीरो हैं इस मार्केट में। जैसे हम अपग्रेड के अंदर मैं दो आदमी का यहाँ नाम डाला हूँ, दो सिस्टम का नाम डाला हूँ, एक डाला हूँ जियो और एक वेस्टीज। अगर आप लोग देखना चाहें तो टेलीकम्युनिकेशन में जियो आज कहाँ पे है? राइट? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, और बाकी क्या किए? सब कुछ जानते, सब कुछ जानते, मैं तो मार्केट का हीरो हूँ। जैसे जैसे आपने कहा नोकिया, राजदूत, एम्बेसडर कार, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सब बड़ी कंपनी थी। छोटी थी, बड़ी थी? अब आप सोचो कि उन्होंने सीखना बंद कर दिया, लर्निंग बंद कर दिया, अपग्रेड होना बंद कर दिया, तो डाइंग होना शुरू हुए, यानी कि खत्म होना चालू हो गए, और आज खत्म होने के लास्ट स्टेज पे। यस। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर देखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो हिंदुस्तान में 98 से बहुत सारी कंपनियां क्या हुई? आ रही थी, चल रही थी, अभी भी चल रही है बहुत सारे। लेकिन उन्होंने अपने आप को मार्केट का किंग समझने की गलती की, और वो बोले मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। वेस्टीज हर दिन अपग्रेड करते गए, खुद को अपने आप को अपडेट करते चले गए, सीखते चले गए, सिखाते चले गए। वेस्टीज के मैनेजमेंट 8% के डिस्ट्रीब्यूटर से भी राय मशवरा करने में पीछे नहीं हटे। हाँ है ना? आज वो किंग है कि नहीं मार्केट में? तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी पे ये लागू हो सकता है, क्या आप में और मेरे में लागू नहीं हो सकता? अगर हम इंसान है, बोलते हैं कि मुझे सब पता, मुझे कुछ नहीं सुनना सीखना है, तो डाइंग होना शुरू हो जाएंगे और खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर अपने आप को अपग्रेड करें, हर इवेंट में, हर ट्रेनिंग में, हर जगह पार्टिसिपेट करें, तो आने वाले वक्त में आप भी नोकिया के जैसा नहीं रहेंगे, आप जियो और वेस्टीज के जैसा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ा होंगे। ऐसे लोग इतनी सी चीजें तो आपने 4 महीने लिख भी लिए होंगी।
ये बात किसने कहा? इसलिए वो स्कूल में बहुत कम पढ़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतना ज्यादा खुद के ऊपर वर्क किए कि वो साइंटिस्ट बन गए। हाँ या ना? समझ भाई? वो क्या खुद को अपग्रेड करते गए, तो इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए मैंने आपके सामने ये चीज रखा। नेक्स्ट पेज पे जाते हुए मैं बात करना चाहूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक और बात कहा।